राधे राधे दोस्तों। आज मैं बात करने जा रही हूँ उन महान हस्ती की जो गिरे, फिर गिरकर उठे और फिर उठकर चले। सर आइजक न्यूटन का नाम तो आपने सुना ही होगा। वे एक संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। उन्होंने प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण, ग्रह और नक्षत्रों आदि के संबंध में अद्भुत खोजें की थी। दिन रात वे परिश्रम करते थे। अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए उन्होंने सरकार की ओर से महान यश भी प्राप्त किया था। उन्हें पार्लियामेंट का सदस्य बनाया गया और सर की उपाधि से विभूषित किया गया। वे सांसारिक यश और सम्मान की चिंता न कर अपने लक्ष्य की साधना में लगे रहते थे। उन्होंने अनुभव किया कि उन्हें अभी तो बहुत कुछ करना शेष है। एक बार की बात है, तब उनकी आयु 50 वर्षों की थी। वे 20 वर्ष से अधिक प्रकाश का सिद्धांत मालूम करने के लिए श्रम कर चुके थे। कठोर अध्ययन और निरंतर लेखन कार्य चल रहा था। एक बार रात्रि के समय लिखते लिखते थक गए। मेज पर उनके अनुसंधान की पुस्तक, आवश्यक कागज पत्र बिखरे पड़े थे। लैंप मेज पर जल रहा था। उनका छोटा कुत्ता डायमंड कमरे की अंगीठी के सामने सो रहा था। न जाने क्या हुआ, उनका मन हुआ कि थोड़ा बाहर टहल के आ जाए। अब क्या था, उनका छोटा कुत्ता कूद कर मेज पर चढ़ गया। लैंप उलट गया और तुरंत ही कागजों में आग लग गई। जैसे ही विनाशपूर्ण हुआ, न्यूटन बाहर से आ गए। कमरे में प्रवेश करते ही दंग रह गए। हाय, ये क्या हुआ? 20 वर्ष का मेरा परिश्रम राख के ढेर में बदल गया। जिन पुस्तकों, अनुसंधानों संबंधी कागजों को तैयार करने में, एक एक नई बात को एकत्रित करने में उन्हें रात भर जागना पड़ा था, जिनके बल पे वे संसार को एक नई चीज़ देना चाहते थे, जो उनके जीवन का प्रधान लक्ष्य था, वो सब राख के ढेर में एकाएक बदल गया। आप समझ सकते हैं ऐसे में आम पुरुष की स्थिति क्या होगी। और जो उनका हानि करने वाला कसूरवार था, वो था उनका कुत्ता डायमंड, जो न्यूटन की ओर अबोध नेत्रों से देख रहा था। 20 वर्ष कठोर श्रम, जीवन भर की कठिनाइयाँ, समस्त सुख सुविधाओं की तिलांजलि, मुसीबतों से संघर्ष, उफ कितना दुख, कितना भारी निराशा। और कोई होता तो कदाचित मानसिक आघात से पागल हो जाता, अथवा क्रोध से उन्मत्त होकर तुरंत ही छोटे कुत्ते को भी मृत्युदंड दे देता। लेकिन न्यूटन मुसीबतों में भी मानसिक संतुलन स्थित रखने की अद्भुत आत्मशक्ति रखते थे। वे मानते थे कि कठिनाइयों से गुजरे बिना कोई अपने लक्ष्य को पा ही नहीं सकता। वे कहा करते थे, जिस उद्देश्य का मार्ग कठिनाइयों के बीच में नहीं होता, उसकी उच्चता में संदेह करना चाहिए। कठिनाइयाँ मनुष्य को चमकाने और उसे तेजस्वी बनाने के लिए ही आती हैं। न्यूटन अपनी सदैव सी दया से कुत्ते के सिर पर थपथपाते हैं। यद्यपि उनका हृदय दुख से भरा था। ओ डायमंड, जो हानि तूने की है उसे तू नहीं जानता। और इस घटना के कुछ समय बाद तक न्यूटन के स्वास्थ्य और मानसिक शक्तियों पर भी निराशा का दूषित प्रभाव रहा। लेकिन उन्होंने फिर भी साहस और उत्साह नहीं खोया और फिर से खोई हुई शक्ति एकत्रित कर ली, फिर समस्त कार्य किया। इस सब अनुसंधान और खोज में उन्हें बहुत अधिक परिश्रम और कठोर साधना करनी पड़ी। उन्होंने फिर से उत्साह से अपना कार्य जारी रखा और अंत में पूर्ण सफलता प्राप्त की। कठिनाइयाँ मनुष्य को चमकाने और तेजस्वी बनाने के लिए ही आती हैं। मुसीबतों से लोहा लेकर ही मनुष्य का चरित्र चमकता है और वो मनुष्यत्व से देवत्व की ओर बढ़ता है। कहा भी है, रूहो रुरोहो रोहिता, अर्थात उन्नति उसकी होती है जो प्रयत्नशील है। भाग्य के परोसे बैठे रहने वाला सदा दीनहीन ही रहता है। राधे राधे राधे।